हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था? कल हम लोग ने एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था। एप्टीट्यूड सॉरी एप्टीट्यूड में हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे? टीएसडी, मतलब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो टीएसडी में हम लोग ने कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ा था। तो क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। आज हम लोग उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और टीएसडी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ट्रेन के बारे में। तो जो टीएसडी से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो सारे किससे आते हैं? ट्रेन से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आते हैं? ट्रेन से आते हैं। तो हम लोग को किससे पढ़ना है? ट्रेन से पढ़ना है। तो मैंने कल क्या बताया था, जब भी हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग को सिर्फ एक ही रिलेशन ध्यान में रखना है। एक रिलेशन से हम लोग का क्या होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो रिलेशन क्या था? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। इसी वाले रिलेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा टीएसडी पढ़ेंगे। अब देखिए ट्रेन। ट्रेन के केस में इसको कैसे यूज करेंगे? इसमें पहला केस आता है। देखिए पहला केस, अगर मेरा ट्रेन है किसी एक पोल से पास हो रहा है। क्या बोला मैंने? अगर मेरा कोई ट्रेन है वो किससे पास हो रहा है? पोल से पास हो रहा है। मतलब देखिए यहां पे लिख देता हूं पहले, ट्रेन पासेस थ्रू passes through the pole। पोल या इलेक्ट्रिक पोल बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, या कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि देखिए इस केस में मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ये जैसे अपना ट्रेन है। ये क्या है? मेरा ट्रेन है। ट्रेन, और ये ट्रेन क्या करेगा? किसी एक पोल को पास कर रहा है। ये किसी पोल को पास कर रहा है। इस केस में हम लोग क्या देखते हैं? देखिए जब ये ट्रेन क्या करेगा, इस पोल को पास करेगा। पहले ये ट्रेन कहाँ तक आएगा? इस पोल तक आएगा। इस पोल तक आएगा, तो इस पोल तक आके ये वाला पार्ट मेरा कहाँ चलेगा? यहाँ चले जाएगा। तो इसको हम लोग पास हो गया बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। जब तक ट्रेन का लास्ट वाला पार्ट भी इस पोल के आगे ना चला जाए तब तक हम लोग ट्रेन को पास हुआ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो हम लोग कब बोलेंगे जब ट्रेन पास हुआ? जब ये कंप्लीटली ट्रेन इस पोल को पास कर जाएगा। मतलब मेरा ट्रेन कहाँ आ जाएगा? यहाँ। यहाँ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो अपना डिस्टेंस होगा वो ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि जब ये पोल को पास कर रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ट्रेन पोल यहाँ पे आएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ और पास कब होगा? जब ट्रेन का एंड आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस होगा वो इस केस में क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। इस केस में मैं क्या बोल दिया कि मेरा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यार एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे पोल बोला। पोल मतलब ये कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्रेन की तुलना में क्या हो? छोटा हो। तो देखिए ट्रेन इतना बड़ा है, अब इसकी तुलना में पोल देखिएगा छोटा सा है। तो इस केस में मैं क्या लूंगा? जो डिस्टेंस कंसीडर करूंगा वो मैं किसके बराबर कंसीडर करूंगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर कंसीडर करूंगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा चीज मैंने क्या बोला? दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर अपना ट्रेन किससे पास हो रहा है? पासेस थ्रू दी प्लेटफॉर्म मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस में क्या मान रहा हूं? ट्रेन पासेस थ्रू दी प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म कैसा होता है? बहुत चौड़ा होता है। तो देखिए मैं यहां क्या बोल रहा हूं, ये अपना ट्रेन है, ये अपना क्या है? लौहपथगामी। ये ट्रेन है। और आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे, प्लेटफॉर्म कैसा होता है? प्लेटफॉर्म भी चौड़ा होता है अपना, लगभग एक ट्रेन उसमें आ जाता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये अपना क्या है? द प्लेटफॉर्म। ये मेरा क्या है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन जहां पे ट्रेन रुकता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पटरी रहते हैं ऐसे,
इसी पटरी में आके ट्रेन रुकता है, तब यहाँ सवारी चढ़ता है, फिर इधर से चला जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेन पासिस थ्रू दी प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म को क्या करेगा, पास करेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो ट्रेन का फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ कांटेक्ट में आएगा, यहाँ कांटेक्ट में आएगा, ट्रेन आया यहाँ, फिर आएगा यहाँ, फिर आएगा यहाँ, तो ट्रेन कहाँ निकल गया, यहाँ। लेकिन आधा पार्ट तो इसका यहाँ है ना, आधा पार्ट इसका यहाँ है, तो मैं इसको पास हुआ बोलूंगा क्या, नहीं। तो पास हुआ कब बोलूंगा, जब तक कि ट्रेन का लास्ट वाला पार्ट, ये लास्ट वाला डिब्बा इस पूरे प्लेटफॉर्म से पास ना हो जाए। मतलब क्या बोला मैंने, जब ये ट्रेन का लास्ट वाला पार्ट जब तक पूरा पार नहीं होता प्लेटफॉर्म से, तब तक मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा तब मैं, कि ये मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म को पास कर चुका है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन जब इंटर कर रहा है, यहां से मेरा ट्रेन इंटर किया और यहां तक उसका सामने वाला पार्ट आया। मान लीजिए ट्रेन यहाँ का पहला पार्ट, यहाँ तक उसका ट्रेन का पहला पार्ट है, ट्रेन का पहला पार्ट आया यहाँ तक, यहाँ तक उसका पहला पार्ट आया। मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर किया, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ट्रेन अभी भी पूरा पास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पहला पार्ट, ये वाला पार्ट अभी कहाँ है, यहाँ है। तो पहला डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा चीज, अब ट्रेन का पहला पार्ट यहाँ है, अब ये इतना चलेगा कि उसका पहला पार्ट यहाँ आ जाएगा और लास्ट पार्ट यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं, तभी तो उसको पास हुआ बोलूंगा ना। इस केस में ट्रेन फिर कितना चला, फिर इतना चला, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर चला। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इस चीज से मैं ये बोल सकता हूँ, अब जो मैं डिस्टेंस लूंगा वो कौन सा डिस्टेंस लूंगा, एक तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का लेंथ। यहाँ तक बात समझ में नहीं है, एक बार और देखिए। जब ये प्लेटफॉर्म में इंटर किया, प्लेटफॉर्म में इंटर करके ट्रेन का जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला, रुको मैं मार्कर चेंज, ये देखिए ट्रेन का जो पहला पार्ट है वो इस पार्ट तक आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। पहला ट्रेन का पहला पार्ट यहाँ तक आया, मतलब ट्रेन अपना कितना चल चुका है, प्लेटफॉर्म के लेंथ के इक्वल चल चुका है, इतना अपना चल चुका है ट्रेन। अब ट्रेन पास हुआ बोला, मतलब ये जो एंड वाला पार्ट है वो इस एंड से पास होना चाहिए, ये बोला मैं। तो इसका सामने वाला पार्ट कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। मतलब ट्रेन कितना चल दिया, फिर इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अब जो मैं डिस्टेंस लूंगा वो मैं किसके बराबर लूंगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या करता हूं मैं, स्पीड फिर निकाल सकता हूं। स्पीड इक्वल टू फिर मेरा क्या हो जाएगा इस वाले केस में, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अभी जितना चीज मैंने बताया उससे रिलेटेड हम लोग क्या लिख लेते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल पहला मेरा क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 100 kmph। ट्रेन की स्पीड मेरे कितनी दे रखी है, 100 kmph। टेक्स 20 सेकेंड टू पास अ इलेक्ट्रिक पोल। मतलब ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक पोल को पास करने में कितना सेकंड लगा रहे हैं, 20 सेकंड का टाइम लगा रहे हैं। किसको पास करने में, इलेक्ट्रिक पोल को। हम लोग क्या करना है, देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन। हम लोग को क्या बोला है, लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग को गिवन क्या है, पहला तो हम लोग को स्पीड दे दिया है, ट्रेन का स्पीड मेरे कितना दे दिया गया है, 100 kmph। यहाँ तक दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक पोल को पास कर रहा है तो हम लोग को टाइम कितना ले रहा है, टाइम दिया है t इक्वल टू 20 सेकेंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या पूछा है, l मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अभी मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक पोल को पास करेगा ट्रेन तो उस केस में हम लोग डिस्टेंस किसको लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन को डिस्टेंस लेंगे। और हम लोग सिंपल सा रिलेशन क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू मेरा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने क्या बताया था अभी, अगर इलेक्ट्रिक पोल या कोई खंबा या किसी पेड़, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है उसके तुलना में थोड़ा कम हो, उस चीज को अगर ये पास करे तो अपना जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल हो जाता है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ स्पीड इक्वल टू
लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम। ये मैं बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है। तो लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो L इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एस हम लोग को किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। टी हम लोग को किस में दिया है, सेकंड में दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो मेरा सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एस की वैल्यू मेरे किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। एस मेरे को किस में दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर में। और मैंने कल वाले क्लास में बताया था कि जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या इंटू करते हैं, इंटू 5/18। 5/18 इंटू करते हैं, ये मेरा किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे पास स्पीड है और टाइम है, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, मेरे को लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। मिल जाएगा तो चलिए रखते हैं। L इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 5/18 इंटू टाइम मेरा कितना दिया है, 20 सेकेंड। ये हो गया क्या, 20 सेकेंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट। ये मेरा कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा मेरा 10, हो जाएगा 1.11। ये हुआ, इसको इंटू करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 111 इंटू 5 इक्वल टू, इसको इंटू करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 555 मीटर। यानी कि मेरे को इसको मान लेता हूँ L इक्वल टू मेरे को कितना मिला, 555 मीटर। यानी कि मेरे को लेंथ ऑफ ट्रेन कितना मिल गया, 555 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए अपने को क्या पकड़ना है, इलेक्ट्रिक पोल को जब भी पास करेगा तो हम लोग को डिस्टेंस किसके बराबर ले लेना है, लेंथ के बराबर ले लेना है, ट्रेन के लेंथ के बराबर। यहाँ तक दिक्कत नहीं। और हमेशा ना यूनिट का ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर दिया है और यहाँ पे सेकंड दिया है। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर मैं किलोमीटर पर आवर रखता और टाइम मैंने किस में दिया है, सेकंड में दिया है, ये दोनों कैंसिल होता क्या, नहीं होता। तो मैंने इसको क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज किया, स्पीड को मीटर पर सेकंड इसमें चेंज किया। यहाँ से यहाँ सेकंड सेकंड मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, अ ट्रेन रनिंग अ स्पीड, अब मेरे को स्पीड दे दिया, स्पीड मेरे को कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पासेस अ 50 मीटर प्लेटफॉर्म, 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म का मेरे को लेंथ कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। कितने टाइम में पास करता है बोला, 30 सेकंड में पास करता है बोला। और मेरे को क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। यहाँ तक किसका लेंथ पूछा है, ट्रेन का लेंथ पूछा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो देखते हैं मेरे को गिवन क्या दिया है। तो गिवन मेरे को क्या दिया है, पहले तो मेरे को स्पीड दे दिया है, ट्रेन का स्पीड मेरे को कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे को दे दिया गया है। दूसरा मेरे को क्या दिया है, प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ मैं LP ले लेता हूँ और ट्रेन का लेंथ मैं LT मान लेता हूँ। ट्रेन का लेंथ हम लोग क्या मानेंगे, LT मानेंगे। LT मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, LP मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। LP की वैल्यू मेरे कितनी दी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 50 मीटर, 50 मीटर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मेरे किस में दिया है, 30 सेकंड, 30 सेकंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब LT। LT क्या है मेरा, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन की मेरे को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ ये मीटर में दिया है, यहाँ ये सेकंड में दिया है, लेकिन अपना जो स्पीड दिया है किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में। इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अपना क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू अपना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। और मैंने क्या बताया था कि जब कोई प्लेटफॉर्म या ट्रेन के जो लेंथ है उसके इक्वल या उससे बड़ा, उसको जब वो पास करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम पे अपना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों का एडिशन हो जाएगा। इससे पहले मैंने बताया था। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। डिस्टेंस की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। स्पीड इक्वल टू मेरे को क्या मिल गया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम। और मेरे को क्या निकालने बोला है, लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। इसको इधर इंटू करूंगा क्या हो जाएगा, ST, इसको इधर भेजूंगा क्या हो जाएगा,
एल पी इक्वल टू एल टी। अब मेरे को लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मिल गया, एस टी माइनस एल पी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। एल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मेरा कितना मिला 80 इंटू 5/18, 80 इंटू 5/18, यहाँ तक दिक्कत नहीं। इंटू टाइम मेरे को कितना दिया है 30 सेकेंड, टी टाइम रख दिया मैं, माइनस एल पी क्या है मेरा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दिया है 50 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा, कैलकुलेट करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं अपन आंसर क्या आता है। तो एल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल करूँगा, कितना होगा 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हो जाएगा 20, 3 छः 18, 6 7, यह है अपने को। इसको इंटू करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 7 35, 3 5 6 30, 35, फिर 3 दशमलव 6 पंचे 30, 3 35, हाँ फिर 3 5 दूनी 10, 3 13, ये मेरा कितना है 113.33, माइनस मेरा कितना है 50। तो लेंथ ऑफ ट्रेन मेरा कितना मिल जाएगा, इसको जब मैं माइनस करूँगा तो 0.00 लिखते हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा 3 13 में 3, 13 में 5 गया 8, ये मेरा किसमें आया मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन मेरा कितना आ गया 83.33 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड अब क्या लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, अ ट्रेन दैट इज 280 मीटर लॉन्ग, मतलब हम लोग को क्या दे दिया गया है, ट्रेन का लेंथ दे दिया गया है, कितना दिया है 280 मीटर लॉन्ग, ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है कितने सेकंड में 60 सेकंड में, मार्क कर देता हूँ। लेंथ कितना दिया है 280 मीटर, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करता है 60 सेकंड में, एंड पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक आदमी खड़ा है, वो आदमी को कितने टाइम में पास करता है 20 सेकंड में पास करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, हम लोग को लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है। एक काम कीजिए, एक बार पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एकदम बेसिक से जाना, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम मैं दे नहीं सकता, यहाँ टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पॉज करके एक बार आप क्या कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, बाकी मैं आके बताता हूँ। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम लोग को क्या दे दिया गया है, पहला दिया लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग किस में लेते थे एल टी का मैं क्या बोलता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन, कितना दिया है 280 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेवलिंग ये फलाना ठिकाना, ठीक है। प्लेटफॉर्म सेकंड, प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम लगाता है, तो टाइम प्लेटफॉर्म, टीपी मतलब पी मतलब प्लेटफॉर्म, टी मतलब टाइम, उसको कितना टाइम लगाता है, उसको कितना टाइम लगाता है 60 सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोला, मैन कहाँ खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो मैन को क्रॉस करने के लिए वो कितना टाइम लगाता है 20 सेकंड, तो टी एम लिख देता हूँ, एम मतलब मैन, टी मतलब टाइम, तो मैन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाएगा 20 सेकंड मान लेते हैं अपन, मतलब दिया है क्वेश्चन में। हम लोग को क्या पूछा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब एल पी, पी मतलब प्लेटफॉर्म, एल मतलब लेंथ, यही हमको क्या बोला है कैलकुलेट करके बताओ। तो देखिए अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक क्या है अपना ट्रेन है, ये है अपना लौ पथगामी, बहुत सारा चक्का है इसका, ठीक है, ये है अपना ट्रेन, ट्रेन क्या है, एक अपने को दिया है प्लेटफॉर्म, ये मेरा क्या है प्लेटफॉर्म, इसको क्या प्लेट या ओ आर, ये अपना क्या दिया है प्लेटफॉर्म, ट्रेन दिया है, ट्रेन का लेंथ मेरे को कितना दे दिया गया है 280 मीटर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इस प्लेटफॉर्म में एक कौन खड़ा है, बंदा खड़ा है, मतलब इस प्लेटफॉर्म में मैं क्या कर देता हूँ, एक बंदे को खड़ा कर देता हूँ, ये उसका बात, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में क्या है, एक आदमी खड़ा है। अब क्या बोला है, जब ये आदमी को पार करता है तो 20 सेकंड का टाइम लेता है, और जब ये पूरे प्लेटफॉर्म को पार करता है तो कितने सेकंड का टाइम लेता है 60 सेकंड का टाइम लेता है। तो इस केस में ये प्लेटफॉर्म का लेंथ मेरे को क्या है पूछा है। देखिए प्लेटफॉर्म वाले केस में पहले मैं क्या देखता हूँ, आदमी वाले केस में, तो आदमी क्या है, ये जो मैन है, ये मैन क्या है ट्रेन की तुलना में बहुत कम है, ट्रेन की तुलना में क्या है बहुत कम है। इस बात पे एग्री करते हो, यहाँ पे पहला चीज मैं लिखता हूँ, जब मैन को क्रॉस करता है,
पहला चीज किसको क्रॉस करते हैं, मैन को क्रॉस करते हैं। जब मैन क्या है, इलेक्ट्रिक पोल जैसे है, मैं एक आदमी हूँ, यहाँ एक खंभा कर दीजिए खड़े, दोनों सिमिलर होंगे ना। अब कोई मोटा होता है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग लगभग क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो इस केस में जब मैन को पास करेगा उस केस में मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अपना रिलेशन क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला केस में क्या देख रहा हूं कि जब ये ट्रेन इस मैन को पास करेगा तो डिस्टेंस मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से मेरे क्या पता चला कि जो मेरा स्पीड होगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम होगा। और टाइम कौन सा वाला लेंगे हम लोग, एम वाला, क्योंकि मैन को पास कर रहा है। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, टी एम। यहाँ तक किसी को दिक्कत, स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई इस मैन को पास करने में कितना टाइम लगा, दिक्कत नहीं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे को कितना दे दिया गया है, लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे को दिया है 280 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड। ये मेरा क्या है मीटर में, ये क्या है मेरा सेकंड में, ठीक है। इसको कैंसिल करूंगा, 0 से 0 क्या, 2 1 कम 2, 14 दूनी 28। मतलब मेरे को स्पीड मेरे को क्या मिल गया ट्रेन का, 14 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात क्लियर, क्लियर। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में मैं क्या बोला, मैन को तो पास करवा दिया। दूसरा केस में क्या बोला मैं, अब ये ट्रेन किसको पास करना चाहता है, पूरे प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है, पूरे प्लेटफॉर्म। अब मैं दूसरा केस किस में देखता हूँ, प्लेटफॉर्म, ठीक, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के में देखता हूँ तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो उस केस में मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, यही हो जाएगा ना। अब मेरा स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई इस प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम लगा। तो प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम लगा, टीपी 60 सेकेंड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टीपी, मतलब प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम। यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, ठीक है, समझिए प्लेटफॉर्म पे क्या है, आदमी खड़ा है। तो जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म और आदमी को क्रॉस करेगा उस केस में इसकी स्पीड दोनों टाइम में बराबर होगी। मतलब मैन के लिए जब पास करेगा तब भी उसी स्पीड से पास करेगा, प्लेटफॉर्म को जब पास करेगा तब भी उसी स्पीड से पास करेगा। क्यों, क्योंकि जो मैन कहाँ खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। यहां तक दिक्कत नहीं, यानी कि इस वाले केस के लिए जो स्पीड होगी वो इस वाले केस के लिए भी वही स्पीड होगी। यहां तक दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है। तो यहाँ से मैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल देता हूँ, इसको मैं इधर भेजा तो मेरे को क्या मिला, LP प्लस LT इक्वल टू क्या मिला मेरे को, S इंटू प्लेटफॉर्म को पास करने का टाइम। यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, LP इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, S इंटू TP माइनस LT। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे पास स्पीड है, हाँ है, क्योंकि मैन को पास करने में वही स्पीड लगा, उसको मैं कितना निकाला था, 14 मीटर पर सेकेंड। टीपी है, मतलब प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए टाइम, हाँ दिया है 60 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। एलटी क्या होता है मेरा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन भी मेरे पास है। यहाँ पुट करूंगा और मैं क्या निकालूंगा, आंसर। तो देखिए पुट करने के बाद क्या आता है, एस की वैल्यू मेरी कितनी है 14 इंटू टीपी की वैल्यू कितनी है 60, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एलटी मेरा कितना दिया है 280। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो एलपी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा कितना 6 चौक 24, 2 6 9 8, ये हो जाएगा 480 माइनस 280। एलपी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 0 6 5 560 मीटर। तो इस केस में मेरा आंसर कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मेरा कितना आ जाएगा 560 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे इसमें नेक्स्ट क्या आता है, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने से कोई गाड़ी गई, तो मेरे सापेक्ष में उस गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा, उस गाड़ी की स्पीड क्या होगी, उसको मैं क्या बोलूँगा, रिलेटिव स्पीड। समझ में आया। एक बार और देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ क्या चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर चंद्रमा को देखूंगा तो मेरे सापेक्ष उस चंद्रमा का जो स्पीड होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, रिलेटिव स्पीड। अब मैं क्या देखता हूँ,
इसमें देखिए मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ, पृथ्वी भी तो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। पृथ्वी क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो मैं भी घूम रहा हूँ एक डायरेक्शन में, चंद्रमा भी घूम रहा है मेरे साथ साथ। यहाँ तक बात समझ में? तो मेरे सापेक्ष में जो उसकी स्पीड होगी उसी को मैं बोलूँगा रिलेटिव स्पीड। तो इसमें क्या होगा, दो केस होगा। देखिए पहला केस ये कि जैसे ये देखिए ये है पृथ्वी और ये है अपना चंद्रमा, ये क्या है अपना मून, ये है अपना क्या है अर्थ। ठीक है, तो इस अर्थ पे एक लड़की खड़ी है, ये है अपनी लड़की। इस अर्थ पे क्या है, लड़की खड़ी है। पहले ये क्या है, रेस्ट पे है, तो ये देखेगी मून को, मून देखी चंदा मामा दूर देखी, तो ये देखेगी मून क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो क्या बोलेंगे, तो इस जो मुनिया है इसके रिस्पेक्ट में जो मून का वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए इसमें दो केस, अब देखिए पृथ्वी भी अपना घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, पृथ्वी क्या कर रहा है अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये खड़ी है यहाँ पे, पृथ्वी घूम रहा है तो ये भी तो घूमेगी ना, घूमेगी, जाहिर सी बात है। तो मैं मान रहा हूँ कि पृथ्वी अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, पृथ्वी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और अपना जो मून है वो भी कैसे जा रहा है, इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब मून यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे मून रोटेट कर रहा है, पृथ्वी भी ऐसे घूम रहा है, मतलब दोनों कैसे घूम रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मान लेता हूँ कि ये जो मुनिया का स्पीड है इसको मैं मान लेता हूँ VA, ठीक है, जो मुनिया है उसका स्पीड क्या है, VA है, और जो मून है इसका स्पीड मैं मान लेता हूँ VB। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो जब ये सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, तो सेम डायरेक्शन में घूमेंगे तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव स्पीड। तो पहला केस में क्या बोला कि जब मूविंग ऑन सेम डायरेक्शन, मूविंग ऑन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब मूव करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जो अपना रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू VA माइनस VB, मतलब दोनों के स्पीड का एस ले लेता हूँ, हम लोग ऐसे लिए थे ना, तो एस ले लेते हैं, SA माइनस SB, दोनों के स्पीड का डिफरेंस मेरा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्थ तो मेरा इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि सौर मंडल में क्या आ गया, सौर मंडल में तूफान आ गया, या दोनों क्षुद्र ग्रह टकरा के चंद्रमा से टकरा गए, चंद्रमा से टकरा गए। अब चंद्रमा क्या कर लिया, इस डायरेक्शन में घूम रहा था, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया इस डायरेक्शन में। अब ये बेचारी मुनिया देखी, मैं तो इधर घूम रही हूँ, लेकिन चंद्रमा कैसे घूम रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी अपना कितना हो जाएगा, मुनिया का स्पीड प्लस मून का स्पीड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। मतलब मैं क्या बोला, जब कोई भी चीज मूविंग ऑन सेम डायरेक्शन, अपोजिट मूविंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में अपना रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, इस केस में अपना रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, SA प्लस SB, मतलब दोनों की स्पीड मेरी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो एक बार और देखिए, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी अनदर चीज का स्पीड, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो मेरा होगा रिलेटिव स्पीड। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में रिलेटिव स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसी में देखिए ट्रेन से क्वेश्चन आता है। देखिए एक ट्रेन मेरे कैसे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल में मेरे को क्या बोला, दो ट्रेन है, एक ट्रेन है मेरे ये और एक ट्रेन है मेरा ये दो ट्रेन है। ये ट्रेन मेरा कौन सी स्पीड से चल रहा है, x मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये ट्रेन मेरा किससे चल रहा है,
y मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और दोनों किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस केस में मेरा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इस केस में मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं दूसरा केस में क्या बोल दिया, एक जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है x मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है y मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इस केस में मेरा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में दो ट्रेन दिया हो, मतलब एक ट्रेन की स्पीड ये है, एक ट्रेन की स्पीड ये है, और आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो कि मैं किस ट्रेन की स्पीड को लूं, ये वाली ट्रेन की स्पीड लूं या ये वाली ट्रेन की स्पीड लूं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड को कंसीडर करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे कार स्टार्ट होते हैं, दो कार, फ्रॉम द सेम लोकेशन, सेम लोकेशन से जाते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 50 किलोमीटर पर आवर। पहले कार का स्पीड कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरे कार का स्पीड कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। द नंबर ऑफ आवर, आवर मतलब हम लोग को टाइम पूछा है, नंबर ऑफ आवर इट टेक्स फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन टू कार टू बी 20 मीटर। मतलब इसमें क्या बोला है, दो कार है, दोनों कार का है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम पे निकले हैं, सेम लोकेशन से निकले हैं। दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। पहला कार चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा कार अपना चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम लोग को टाइम बताना है, कितने आवर बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मेरे को गिवन क्या दिया है, पहले कार का स्पीड दे दिया है va, पहले कार का स्पीड मेरे को कितना दिया है 50 kmph, ठीक है। दूसरे कार का स्पीड दिया है vb, एस ले लेते हैं ना हम लोग, ऐसे ही लेते हैं चलो। ऐसे मेरे को कितना दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। एस बी मेरे को कितना दे दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या पूछा है, नंबर ऑफ आवर, यानी कि हम लोग को क्या पूछा है, टाइम पूछा है। और मेरे को क्या दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है। डिस्टेंस कितना दिया है 20 किलोमीटर, ये मेरे को डिस्टेंस दिया। मेरे को क्या पूछा है, टाइम पूछा है। अब देखिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला क्या जानते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जानते थे। डिस्टेंस अपने को गिवन है, टाइम अपने को पूछा है, स्पीड। अब देखिए अब मैं ये वाला स्पीड लूँ कि ये वाला स्पीड लूँ, कंफ्यूजन। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड को लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, दोनों कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो अपना रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐसे रिलेटिव बोल देता हूँ इसको। तो रिलेटिव स्पीड अपना क्या होता है va माइनस vb। और याद रखिए va माइनस vb में क्या किया, इसमें जो बड़ा होगा उसको पहले लेना है, जो छोटा होगा उसको बाद में लेना है। तो इस वाले केस में मैं क्या देखता हूँ, sb मेरा बड़ा है, s लेना है यार, सॉरी, sb मेरा बड़ा है तो sb को पहले ले लिया, माइनस ऐसे मेरा छोटा है तो ऐसे को मैं बाद में ले लिया। यहाँ से मैं रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो रिलेटिव स्पीड मेरा क्या होगा, sb की वैल्यू कितनी दी है 60 kmph, माइनस ऐसी की वैल्यू कितनी दी है 50 kmph। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा s रिलेटिव कितना आ गया, तो s रिलेटिव की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 10 kmph। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकाल सकता हूँ मैं, हाँ निकाल सकता हूँ। टाइम इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू ये अपना क्या हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, वो भी किसका, कौन सा स्पीड, रिलेटिव स्पीड।
ऐसे रिलेटिव। डिस्टेंस मेरा कितना दिया है 20 किलोमीटर पर हावर डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड कितना निकाले हम लोग 10 हावर। यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा टाइम इक्वल टू 10 एकम 10 10 दूनी 20 यानी कि 2 हावर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बी नंबर करेक्ट होगा। तो याद रखिए जब भी दो स्पीड दिया हो तो उस केस में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा और उसी को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज हमने क्या देखा बेसिक ट्रेन के बारे में देखा और हम लोगों ने क्या पढ़ा रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो आप लोग को जितना क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में तो सारे रिलेटिव स्पीड और ट्रेन से जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोग एक बार लगा लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।